रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अनोश लर्निंग हब में मैं हूँ आपका होस्ट शौकत अली। आज हम 9 के चैप्टर नंबर 1 यानी फिज़िक्स का जो पहला चैप्टर है उसका हम 6 नंबर जो टॉपिक है स्क्रू गेज वो आज हम पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर बहुत तफसील से बात की थी और उसमें हमने वर्नियर कैलिपर और मीटर रूल को डिफ़ाइन किया था। आज हम स्क्रू गेज को डिफ़ाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इनकी थोड़ी सी एसएलओ बेस्ड जो जितने भी खसूसियात हैं वो आप लोग पहले इसे जान लें। तो इनके जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम है वो है मेजरिंग डिवाइस, यानी स्टूडेंट जान सके कि ये मेजरिंग डिवाइस किस तरह यूज़ होता है। यूज़ ऑफ स्क्रू गेज टू फाइंड द एरिया, टू मेजर द डायमीटर, और इसके अलावा और भी बहुत सारे आउटकम्स हो सकते हैं। तो चलिए अपने पहले टॉपिक की तरफ, स्क्रू गेज की दें। अच्छा, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। डेफिनेशन इसकी कुछ ऐसी है: अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर अ फ्रैक्शन ऑफ स्मॉलेस्ट स्केल डिवीजन बाय रोटेटरी मोशन ऑफ सर्कुलर स्केल ओवर इट इज कॉल्ड स्क्रू गेज। स्क्रू गेज हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो कि बहुत ही कम मकदार में, जो आप लोग के सामने एक चीज़ की डायमीटर बहुत ज़्यादा कम हो, लेंथ उसकी बहुत कम हो, या उसका जो एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो, तो उसको नापने के लिए हम यूज़ करते हैं स्क्रू गेज को। उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्क्रू गेज को। इससे पहले हमने वर्नियर कैलिपर पढ़ा था, तो ये वर्नियर कैलिपर से स्क्रू गेज जो है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो है, ये उससे बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि इसका लिस्ट काउंट उससे बहुत कम है। मतलब ये कि ये उससे बहुत ही कम लेंथ जो है वो भी नाप सकती है। इसमें 2 स्केल्स होते हैं, जिस तरह वर्नियर कैलिपर में थी, इसी तरह स्क्रू गेज में भी 2 स्केल्स है। पहली स्केल जो है उसे हम कहते हैं मेन स्केल। जो मेन स्केल होती है उसे स्टीव भी कहते हैं और इसके अलावा लीनियर स्केल भी कहते हैं। तो वो 25 मिलीमीटर या 50 मिलीमीटर पर मबनी होता है। दूसरा हमारे पास जो स्केल है वो है सर्कुलर स्केल, जिस पर 50 या 100 डिवीजन जो है वो बने होते हैं, और उसकी जो डिस्टेंस होती है एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक, तो वो 0.5 मिलीमीटर होती है, 0.5 मिलीमीटर। अच्छा, तो ये आप लोग के सामने स्क्रू गेज की एक पिक्चर है। इसमें एनविल है, मेजरिंग पैसेज है, और यू शेप्ड मेटल है। ये स्पिंडल भी है। स्पिंडल जो है ये मूव करता है आगे पीछे, और स्पिंडल लॉक नट भी है, जिससे ये लॉक होता है। तो ऑब्जेक्ट, अगर आप उस ऑब्जेक्ट को निकालना चाहते तो भी निकाल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर वो रुकी होगी। एक मेन स्केल है और दूसरी सर्कुलर स्केल है, जो कि सर्कुलर स्केल जो है वो मेन स्केल के ऊपर है, तो उसके ऊपर घूमती रहेगी। अच्छा, एक और बात इसमें मैं आप लोगों के लिए इजाफा करता चलो। इसी दौरान बाज़ बच्चे पूछते हैं पिच ऑफ द स्क्रू, व्हाट इज मीन बाय पिच ऑफ द स्क्रू। तो पिच ऑफ द स्क्रू उसे कहते हैं जब सर्कुलर स्केल जो है एक राउंड कंप्लीट करता है, एक राउंड कंप्लीट करता है, तो उसे हम कहते हैं पिच ऑफ द स्क्रू। वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल इज कॉल्ड पिच ऑफ द स्क्रू। अच्छा, इसी के साथ साथ लिस्ट काउंट भी हम जान ले। मिनिमम पॉसिबल लेंथ दैट कैन बी मेजर बाय स्क्रू गेज इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट वही होगा, इसकी डिफिनेशन वही होगी, लेकिन यहाँ पर इसका लीस्ट काउंट जो है वो अलग होगा। लीस्ट काउंट को मालूम करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है मैथमेटिकली, वो है पिच ऑफ द स्क्रू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो नंबर ऑफ डिवीजन को आपने देखना है पिच ऑफ द स्क्रू, और पिच ऑफ द स्क्रू जो है वो हम उसी नंबर ऑफ डिवीजन के मुताबिक करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज है और आपने मालूम करना है उसका लीस्ट काउंट, तो आप इस तरह करेंगे। इफ देयर आर 50 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल देन इट्स पिच विल बी 0.5 मिलीमीटर, और अगर इसके अलावा 100 डिवीजन्स रहे तो उसका पिच जो है वो 1 mm पर कम्प्लीटली आएगा। तो लीस्ट काउंट इसकी मालूम करने का तरीक़ाकार यही है, 0.5 इसका जो पिच ऑफ द स्क्रू है, और 50 डिवीजन उस सर्कुलर स्क्वायर पर बने हैं, तो उसी लिहाज से हमने इस पर डिवाइड किया, तो 0.01 मिलीमीटर। अब आप सोचें
जो स्क्रू वर्नियर कैलिपर था उसका 0.1 मिलीमीटर था और यह इसका 0.01 यानी उससे भी कम चीज़ को नाप सकती है। और अगर हम इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं सेंटीमीटर पर तो हम इसे डिवाइड करेंगे 10 पर, तो इससे बन जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। ये हमारे पास एक इमेज है, इसमें आप लोगों के सामने एक मेन स्केल है और एक सर्कुलर स्केल है। तो आप देख सकते हैं कि सर्कुलर स्केल पर 50 और मेन स्केल पर जो है वो या 25 या 50 जो है वो मिलीमीटर बनी होती है। अच्छा, इस पर एक और बात जो इसमें एरर की आती है वो होता है ज़ीरो एरर। तो इसमें भी वर्नियर कैलिपर की तरह ज़ीरो एरर पाई जाती है। इसमें वर्नियर कैलिपर में आप लोगों को अगर याद हो तो उसमें भी ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल जो है वो आगे पीछे मूव कर रहा था। यहाँ पर ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल जो है वो ऊपर नीचे मूव करेगा। या पहली इमेज में आप देखें जो ए नंबर है उसमें नो ज़ीरो एरर बिकॉज द डेटम लाइन जो है ये जो मेन स्केल का ज़ीरो है इसकी बिल्कुल सीधे एक लकीर खींची है तो उसे कहते हैं डेटम लाइन। तो अगर सर्कुलर स्केल के सामने हो तो यहाँ पर कोई ज़ीरो एरर नहीं है। अगर इसका ज़ीरो थोड़ा नीचे की तरफ आ जाए और जो मेन स्केल है वही वो अपनी जगह पर रहे लेकिन जो सर्कुलर स्केल है इसका ज़ीरो नीचे की तरफ आ जाए, अब इट मूव डाउनवर्ड सो इट विल बी अ पॉजिटिव ज़ीरो एरर। और ये फाइनल के साथ हम इसे क्या करेंगे, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, फाइनल वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी। और अगर सर्कुलर स्केल इज मूव अपवर्ड, अगर मूव अपवर्ड कर रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये हमारे पास नेगेटिव ज़ीरो एरर होगी और इसे फाइनल वैल्यू के साथ हम फिर ऐड करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास मेजरमेंट की बात आती है। तो मेजरमेंट हम किसे कहते हैं, तो अब एक ऑब्जेक्ट पर मेजरमेंट आप किस तरह लेंगे। तो सबसे पहले तो आपने डिवाइस को चेक करना है कि आया यहाँ पर कोई ज़ीरो एरर है या नहीं। अगर है तो आप उसे पहले उसे नोट कर ले, फिर उसके बाद आपने स्पेंडल में जो है वो ऑब्जेक्ट या वायर या जो भी चीज़ आपने रखनी है उसके लेंथ, डायमीटर या एरिया को मालूम करना है तो आप उससे फिक्स करें। नाउ नोट द वैल्यू ऑफ मेन स्केल, जिसे हमने x कहा है। x के ज़रिए हम ये कहेंगे कि मेन स्केल रीडिंग हमारे पास कितना है, यानी वो जो सर्कुलर स्केल का जो ये हिस्सा है वो कहाँ पर पड़ा हुआ है। अगेन नोट द वैल्यू ऑफ सर्कुलर स्केल, अब हमने सर्कुलर स्केल को नोट करना है। जो यहाँ पर मैंने एक इमेज में भी डेटम लाइन जो है वो डेटम लाइन आप लोगों के सामने बनाए है। इस डेटम लाइन में अगर आप देखें तो 40 और 35 के दरमियान एक डिवीजन पर जो है वो खड़ी रहेगी, तो वही सर्कुलर स्केल रीडिंग होगी। तो अब यहाँ पर आप देखें 40 से कम 39 और 39 से कम 38, तो अभी सर्कुलर स्केल जो है वो 38 पर है और मेन स्केल जो है वो 2.5 मिलीमीटर पर है। अच्छा, अगेन उसके साथ हम आप लोग को पहले भी पता होगा कि हमने सर्कुलर स्केल की रीडिंग के साथ जो है वो उसे मल्टीप्लाइड देना है लीस्ट काउंट से। फिर जब हम उसे फाइनली ऐड करेंगे और प्लस माइनस ज़ीरो एरर भी उससे के साथ ऐड या माइनस करेंगे तो हमारे पास फाइनल वैल्यू वो आ जाएगी। ये आप लोगों के सामने मैंने एक और यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर रखी हुई है। आप देखें रीडिंग जो है तो एक मेन स्केल है और एक सर्कुलर स्केल है। यहाँ पर मेन स्केल पे आप देखें तो 0, 5 और 5 के साथ फिर 6, 7 यानी 0 to 5 यहाँ पर 5 मिलीमीटर्स है, 5 से आगे 6, 7 और फिर 9, 7.9, तो x यानी मेन स्केल रीडिंग हो गई 7.9। अब सर्कुलर स्केल को आप देखें तो डेटम लाइन कहाँ पर खड़ी है, तो आप देखें 24 डिवीजन्स पर जो है वो खड़ी है। अब उसी 24 को मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाइड दूंगा 0.1 से, ऊपर मैंने वो रीडिंग लिखी हुई है, तो ये मल्टीप्लाइड के बाद हमारे पास y आ जाएगा 0.24। अब फाइनल रीडिंग क्या होगी, तो होगी 7.9 जो हमारे पास मेन स्केल रीडिंग है और फिर प्लस 0.24 जो कि हमारे पास सर्कुलर स्केल रीडिंग है और उससे हमने फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाइड दिया था जो कि हमारे पास लीस्ट काउंट है, तो इससे हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी 8.14। सो गाइस दिस वाज आवर लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आई हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।